मन में दया सिंधु मत धीर। मदन सकल घट पूर्ण हैं करता सत्य कवि। साहेब बंदगी। तो सर्वप्रथम सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को स्मरण करते हुए उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला सदगुरु कबीर विज्ञान आश्रम आचार्य गद्दी बड़ैया से पधारे हुए परम पूज्य आचार्य साहब के चरणों में साहेब बंदगी। और इस प्रांगण में उपस्थित ज्ञान वैराग त्याग की मूर्ति संत समाज साधुगण को साहेब बंदगी। ज्ञानवती माताएं बहनें श्रद्धालु भक्तगण नेमी प्रेमी सज्जनों को साहेब बंदगी। आज सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब के अंतर ध्यान दिवस के अवसर पे हर वर्ष की तरह इस कांटे धाम में बहुत ही सुंदर ढंग से मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले परम पूज्य धर्मदास साहेब और उनके ट्रस्ट मंडल और उनके भक्तगण को ढेर सारा कोट कोट आभार धन्यवाद है कि ऐसा अवसर प्रदान करके मानव जीवन के कल्याण के लिए सुधार के लिए ऐसा अवसर बनाए हैं कि हम लोग यहाँ पे आके सुधार अपना करें। एक गुरुकुल है, गुरुद्वारा है, तो उसी का धर्म बंधु कि हमारे जीवन में उथल पुथल रहता है। अपने जीवन के सुधार के ऊपर हम अपने कर्म से बंधे हुए हैं। तो एक सुंदर धर्मदास साहब का एक भजन है, शब्द है, उस पे हम लोग चिंतन करते हैं। उनका शब्द इस प्रकार है कि मन आपन कर्म सुधारो, ए मन आपन कर्म सुधारो, जो तुम चाहो शांति जगत में, जो तुम चाहो शांति जगत में। चोरी चुगलाई कुटलाई सब छोड़ो, ए मन आपन कर्म सुधारो। तो भौतिक संसार में हम लोग अपने कर्म की वजह से ही सुख और दुख पाते रहते हैं। अगर हम लोग भौतिक संसार में अपने धर्म को अच्छी तरह से निभाए, जैसे पति का धर्म होता है, पत्नी का धर्म, बेटे का धर्म, हम जिस भी परिसर में रहते हैं उसमें हमारा कर्तव्य क्या है, उसका धर्म हम लोग निभाए तो हम लोग का आचरण अच्छा रहेगा और शांति पाएंगे। तो जैसे कहते हैं कि चोरी चुगलाई कुटलाई सब छोड़ो। कबीर साहब का साखी शब्दों में आता है, लकड़ कसाई बकर कसाई और कसाई गाय के, और सबसे बड़ा वो कसाई जो हक मारे भाई के। तो भौतिक संसार में एक लकड़ी काटने वाला होता है, उसको भी कसाई कहते हैं। एक बकरी को काटता है, उसे भी कसाई कहते हैं। और एक गाय को काटते हैं, उसको भी कसाई कहते हैं। लेकिन कबीर साहब तीनों से भी बड़ा एक कसाई बताए हैं कि जो अपने भाई का हक मारता है। तो भाई का हक मारना, एक माँ के गर्भ से बच्चे जो जन्म होते वही भाई नहीं है। आध्यात्मिक में सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब हम सबको भाई तुल्य समझते हैं कि हम एक दूसरे का हक ना मारे, एक देवरान जेठान का हक न मारे, एक बहू अपने सास का हक न मारे, सेवा करे। ये नहीं कि काम कर रही है तो एक आराम कर रही है। तो हम लोग मिलजुल के रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग आश्रम में आते हैं, कितना अच्छा लगता है, सब कोई सेवा करता है एक दूसरे से, अच्छे से समय बीत जाता है। इतना जटिल काम रहता है व्यवस्था में, लेकिन हम लोग सब जन मिलके काम करते हैं, कितने अच्छे सुंदर ढंग से हो जाता है। ऐसा ही हम लोग अपने परिवार में मिलके रहें, अपने समाज में मिलके रहें, तो हमारा जीवन अच्छा बना रहेगा। आगे साहब कहते हैं
जो तुम चाहो शांति जगत में, चोरी चुगलाई कुटलाई सब छोड़ो, हे मन आपन कर्म सुधारो। जो तुमसे कोई बैर करत है, जो तुमसे कोई बैर करत है, तो तुरंत ही चित से उतारो, हे मन आपन कर्म सुधारो। कहते हैं आपसे कोई भौतिक संसार में हर कोई मित्र नहीं रहता है। किसी किसी का स्वभाव ऐसा सख्त रहता है, ऐसा संस्कार रहता है कि वो हमारे प्रतिकूल, हमारे अनुकूल नहीं हमारे प्रतिकूल होते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने चित्त पे चढ़ने नहीं देने चाहते, अपने चित्त पे चढ़ने नहीं देना चाहिए। जैसे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो मित्र के रूप में मिलेंगे, लेकिन हमारे मन का ही कहा है कि कोई हमारा मित्र है कोई हमारा शत्रु है। हम अपने मन के माने हुए ना तो हमारा यहाँ पे कोई मित्र है ना तो कोई हमारा शत्रु है। हमारे अनुकूल जो रहते हैं वो हमें मित्र प्रतीत होते हैं, जो हमारे प्रतिकूल होते हैं वो शत्रु प्रतीत होते हैं। ये हमारे अपने मन का ही आवरण है, हमारे मन का अपना विचार है, संस्कार है। इसीलिए कहते हैं धर्म बंधुओं कि अपने इस मन के दोष से हटके सबसे प्रेम करना चाहिए। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिससे हम लोग प्रेम ना करें। कहते हैं मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, इसी भेद को जान सबसे प्रेम करो कोई नहीं पराया। क्या आपके जिसको शत्रु समझते उसमें राम नहीं है क्या? उसमें आत्म राम नहीं है? उसमें भी है। तो हम लोग किससे नफरत करेंगे, किससे बैर करेंगे? तो हम लोग अपने चित्त पे ऐसे अवधारणे को लागू नहीं होने देना चाहिए, चढ़ाना नहीं चाहिए। आगे साहब कहते हैं आपन समान सभी को मानो, लघुता रूप हृदय में धारो, ए मन आपन कर्म सुधारो। धर्मदास साहब कहते हैं कि अपने को छोटा समझ के, अपने को छोटा मानना है। कि कहते हैं लघुता से प्रभुता है और प्रभुता से प्रभुदू, और धूल से चीनी चीटी खाए हाथी के से धूल। जो छोटा है उसी से परमात्मा ईश्वर है। जो बड़ा बन के खुदे परमात्मा बन जाते हैं, परमात्मा उससे दूर रहता है। जैसे कि कहते हैं अगर परमात्मा रूपी चीनी जो धूल में मिल जाए तो उसे चींटी ही प्राप्त कर सकती है, क्योंकि वो छोटा जीव है। और उसे हाथी अगर रौंदेगी तो अपने सिर पे धूल ही डालेगी, उसे नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए अहंकार हम लोग करेंगे बड़ा होने का, गुणवान बलवान पहलवान बुद्धिमान बन के अपने गुण को बड़ा करेंगे और उसके अहंकार में रहेंगे तो हम उससे दूर ही रहेंगे। तो हमारे अंदर नम्रता होना चाहिए। आगे साहब कहते हैं जो तुम चाहो सबके हृदय बसना, जो तुम चाहो सबके हृदय बसना, आपन कमी तुम आप निहारो, ए मन आपन कर्म सुधारो। तो धर्म बंधुओं, हर इंसान चाहता है कि हमसे सब कोई प्रेम करे, हम सबके हृदय में बसे, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा काम करना पड़ेगा तभी हम सबके हृदय में बसेंगे। तो ऐसा कौन सा काम है? तो धर्मदास साहब कहते हैं ऐसा काम है कि हम लोग अपने कमी को खुद सुधारेंगे तभी हम सबके हृदय में बसेंगे। दूसरे का कमी नहीं हम लोग सुधार सकते हैं। जैसे देखें कभी मौसम आया है ठंडी का, तो हम लोग ठंडी को तो बदल नहीं सकते, लेकिन ठंडी के अनुसार अपना स्वेटर कंबल लेके ठंडी से बच जाएंगे, फिर ठंडी चला जाएगा। उसी तरीके से हम लोग अपने कमी को सुधारना है। इस जैसे कि वातावरण के अनुसार अपने को बदलते हैं, वैसे हर इंसान के वजह से, संस्कार की वजह से अपने को बदल लेंगे, हम सबके हृदय में बसेंगे। जैसे सतगुरु कबीर साहब भी कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजू अपना, तो मुझसे बुरा न हो। तो भौतिक संसार में कि हम लोग बुराई देखने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सब में बुराई है, लेकिन अपने हृदय में झांकेंगे तो पता चलेगा हमारे अंदर ही सबसे ज्यादा बुराई है। इसी पे एक छोटा सा दृष्टांत
धर्म बंधु उसको समझने के लिए अच्छे से समझ में आए। तो धर्म बंधु एक गुरुकुल था, वहां पे गुरु रहते थे, शिष्यगण रहते थे। तो उसको कहते आश्रम में रहते रहते 20 साल हो गया। तो उसके गुरु जी उससे बहुत प्रेम किए, तो उसको उपहार में उसको एक शीशा दिया, आईना दिए उपहार में, जिससे कि माताएं बहनें सब संवरते उसमें अपना चेहरा देखते हैं। तो बोलते हैं कोई ऐसा आईना नहीं है, बहुत दिव्य आईना है। बोलते कैसा आईना है गुरु जी? तो बोलते हैं जिसके समक्ष ये आईना का चेहरा आप देखोगे उसके चेहरे का गुण अवगुण सब दिखाई देगा। बोला अच्छा। तो आईना लेके जैसे निकलता है, तो जैसे आईना लेके निकलता है तो बोलता पहले गुरु जी का ही चेहरा देख ले कि हमारे गुरु जी कैसे हैं। तो बोलते हैं ठीक है। तो गुरु जी का चेहरा देखकर बोलता मेरे गुरु जी तो बहुत, ये तो लोभी हैं, मान प्रतिष्ठा का भूखे हैं, तो दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन ये तो अपने आपको बड़ा मान बढ़ाई में है। तो दिखाते हैं छोटा, लेकिन छोटा नहीं है, अंदर से इनको लोभ है, मान बढ़ाई चाहते हैं। फिर भी बोलता गुरु है, गुरु का दोष नहीं देखना चाहिए, चले जाता है। घर पे जाता है, अपने मित्र को देखता है आईने में, तो उसका मित्र भी वैसा ही दिखाई देता है। बोलता है केवल मेरे हाँ में हाँ, ना में ना मिलाता है, ये तो मेरा घात करता है, मेरे से बस काम के लिए मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है। घर पे जाता है, अपने रिश्तेदारों को भी देखता है तो उसमें वैसा ही प्रतिकूल सब दिखाई देते, उसके अनुकूल केवल चेहरा दिखावटी रहता है, मुखौटा केवल दिखावटी रहता है। वो बहुत निराश होता है, शाम को आके वो शीशा अपने गुरु जी को दे देता है। बोलता है गुरु जी जब से शीशा दिए हो मेरा दिमाग खराब हो गया है, उसके पहले मेरा जीवन ठीक था, लेकिन जब से शीशा मिल गया है मेरा दिमाग खराब हो गया। बोलता क्या हो गया? बोलता अपने मित्र, मेरा इतना साल से मित्र था, लेकिन ये भी धोखा दे दिया, इसके अंदर प्रेम नहीं है, तो दिखावटी है। मेरे माता पिता भी दिखावटी है, रिश्तेदार लोग दिखावटी है, समाज के लोग दिखावटी है। अरे ज्यादा क्या गुरुजी आप भी दिखावटी है? तो गुरुजी बोले ठीक कहते हो बेटा, शीशा ही ऐसा हमारे गुरुजी ने दिया था वही आपको भी दिया। तो गुरुजी ने पूछा अच्छा सबका चेहरा देख लिए, क्या अपना चेहरा देखे? इस शीशा में आपको दे दिया था आपका चेहरा देखने के लिए। जब वो अपना चेहरा देखता है तो देखता है कि सबसे बुरा तो मैं ही हूँ, कि मैं सबसे सेवा चाहता हूँ, सबसे अच्छाई चाहता हूँ, मेरा सब कोई प्रशंसा करे, और मेरे अंदर ऐसा कोई गुणे नहीं है। तो ऐसा ही धर्म बंधु कबीर साहब का शब्द है कि बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलिया को, और जो दिल खोजू आपना तो मुझसे बुरा न को। तो अपने इसी शब्दों पे विराम देते हुए आशा करूंगा कि सब कोई अपना अपना सुधार करे, जीवन का साथ अपना सुधार। साहेब बोलिए सद्गुरु कबीर।